हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज ऑब्सेस्ड यू, हु इज ऑब्सेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं कौन आपको ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपनी तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपनी तरीके से देखें। और वो कल वाली रीडिंग में जो मेरा लास्ट नोटिस था मैंने दिया था, बहुत सारे लोगों को मतलब कि बुरा लगा, तो आप लोग बुरा मत माने। आप लोग मेरे लिए बहुत कीमती लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब कि मैं सबको कोई भी बात नहीं कहती, और मैं किसी को पॉइंट आउट भी नहीं करके कहती। जिसको शायद सुननी होती है वो लोग सुन लेते हैं, लेकिन आप लोग मेरे लिए बहुत अ, मुझसे कनेक्टेड हैं, तभी मैं आपसे कनेक्ट हो पाती हूँ। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, आप ऐसे मत सोचा करें। देखें, मैं आपसे अगर दूर होती तो मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाती। ठीक है, हो सकता है हम लोग फिजिकली डिस्टेंस है, लेकिन एक होता है ना हार्ट टू हार्ट, हम लोग कनेक्ट होते हैं, तभी मैं आप लोगों की स्टोरी यहाँ आप लोग की बता पाती हूँ। ठीक है, मैं सब इंडियंस को नहीं, आप लोग सब मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंसान हैं, ये बॉर्डर्स बात में आते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग एक हर इंसान एक इंसान को समझने वाला होना चाहिए, वही असली इंसानियत है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को अ, मतलब कि अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है मैंने आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। ठीक है, आप लोग दिल से मत इस बात को लगाएं कि क्योंकि मैं आप लोगों से शायद अब शिकायत भी नहीं करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेचारे जो जो मुझसे कनेक्टेड हैं उन लोगों को शायद ये बात बुरी लगती है, वो हर्ट हो जाते हैं। तो आप लोग बुरा मत माने। ठीक है, आप लोग, मैंने कल का जो नोट दिया मैंने सबको कुछ नहीं बोला। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा है, और अगर आपको मेरे वर्ड से कोई पेन या कोई तकलीफ पहुंची तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो आप लोग इतना परेशान मत होया करें। मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, तभी तो मैं इतना इतना आपकी लाइफ के साथ कनेक्ट होकर आपसे बात कर पाती हूँ। अगर मैं कनेक्टेड ना होती तो मैं ऐसे बात नहीं कर पाती आप लोगों से। देखिए, इंसान जो जिससे कनेक्ट होता है उसी से बात कर पाता है। हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, हमारे सिबलिंग्स हमारे साथ रहते हैं, फिर भी वो हमारे दिल की बात नहीं समझ पा रहे होते, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं। ठीक है, उनकी एक पर्सनल लाइफ होती है। और ऐसे ही कभी कभी कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो हमें सोलमेट लगता है, जो हमें ऐसे लगता है वो हमें समझने वाला है। तो हमारी इस दुनिया में सोलमेट्स बहुत होते हैं, तो हम जिससे हीलिंग पाते हैं वो हमारा सोलमेट होता है। ठीक है, तो हम लोग एक सोलमेट काइंड जर्नी पे हैं, और आप लोग जो जो मुझे सही समझता है या मेरे साथ आके कनेक्ट होता है एक पॉजिटिव वे में, तो हम लोग सोलमेट्स हैं। ठीक है, आप मुझे हील करते हैं, मैं आपको हील करती हूँ। आप मुझसे कनेक्ट होकर मुझे अच्छे अच्छे कमेंट लिखकर या अपना ओपिनियन देकर, मैम ये करेक्ट था, मैम यहाँ पर थोड़ा सा वो था, आप सब मेरे सोलमेट हैं। ठीक है, तो ये एक सोलमेट काइंड हमारा कनेक्शन होता है, क्योंकि हमारे इस दुनिया में सोलमेट बहुत हैं। अदर कंट्रीज में भी मिलेंगे आपको, मतलब कि सोलमेट्स बहुत होते हैं हमारी सोल से जो कनेक्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं है सोलमेट हमारी फैमिली में ही हो या हमारे बहुत करीबी हो। हमें कभी कभी अलग अलग शक्ल में अलग अलग जगह हमें सोलमेट मिलते हैं, और जिससे हम हील हो रहे हैं तो समझिए वो आपके दिल को समझ रहा है, वो आपका सोलमेट है। ठीक है, तो हमारा रिश्ता ऐसा है। होगा बॉर्डर्स का बहुत ज़्यादा दूरी होगी हम लोगों के बीच, होगा यहाँ पर कोई कास्ट कल्चर रिलीजियस का डिफरेंस, लेकिन हमारे दिलों के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से बहुत अच्छा एक रिलेशन है, और आपका मुझसे, तो हम एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। मैं आप लोगों के लिए कोई मैम बन के बात नहीं करना चाहती, मैं आप लोगों के लिए एक नॉर्मली फ्रेंड्स बन के बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं जिसी को भी जवाब देती हूँ, मैं कभी भी एक फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक होकर बात करती हूँ। मैं कभी भी एक मैम बन के बात नहीं करती। मैम मैम कुछ नहीं होता, हम एक दूसरे को हील कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अगर हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोग हर्ट हुए तो आई एम सॉरी। मैंने सबको कुछ नहीं बोला, ये मेरा दिल जानता है। ठीक है, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने आप लोगों में से किसी को भी कुछ नहीं बोला। मतलब कि किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया था, बस आप इस बात को समझें। जब मैं आप लोगों की लाइफ में एंटर करती हूँ ना, तो मैं आपकी लाइफ की, देखिए, मैं फिर आपकी चाइल्डहुड पे भी चले जाती हूँ, क्योंकि मुझे जो समझ में आता है, जो मैं सोच रही होती हूँ, या तो लोग, मतलब कि लोग यार अजीब सी बात करते हैं। जो मुझे कनेक्टेड होके मिल रहा होता है, मैं आपको वो बता रही होती हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, जैसे मेरी मेरी फैमिली हो गई, जो मुझे जानते हैं मैं ये काम करती हूँ, तो वो मुझसे रीडिंग्स वगैरह कराते हैं, मैं बहुत कनेक्टेड होकर उनको जवाब दे पाती हूँ। बिल्कुल एक सिमिलरिटी से। अभी मैंने कुछ टाइम पहले
किसी इंडियन की और बड़ी अच्छी रीडिंग करी। वो मतलब कि बहुत अच्छे वो हैं, कौन, कोई बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी रीडिंग करी है मैंने, ठीक है। अभी उनकी बड़ी परफेक्ट रीडिंग करी है। तो जो ये कहते हैं ये लोग स्टोरीज बनाते हैं, तो स्टोरी नहीं है। देखिए, हम किसी की पर्सनल रीडिंग करके स्टोरी तो डाल नहीं सकते, ठीक है। तो किसी बड़े यूट्यूबर की मैंने अभी रीडिंग करी है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने उनको रीडिंग करके दी है इंडिया की। और मैं पैसे नहीं लेती, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती हूँ आप लोगों के लिए। मैं जिसके लिए भी काम करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, मैंने कोई पेमेंट नहीं ली। और वो ऐसे यूट्यूबर हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है, जो टैरो से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वो यूट्यूब चैनल की गाइडेंस देते हैं, वो ऐसे यूट्यूबर है, ठीक है। जैसे एडसेंस की गाइडेंस वगैरह जो बने हुए होते हैं, उनके वो गाइडेंस देते हैं। मैंने उनकी रीडिंग करी, उनकी पर्सनल लाइफ की। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया भी नहीं था, फिर भी मैंने उनकी रीडिंग करी, एक परफेक्ट रीडिंग मैंने उनको दी है यहाँ से बैठकर वॉइस नोट पे। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि स्टोरीज नहीं है। अगर मैं आपके लिए यहाँ आके बैठी हूँ तो मुझे पता है मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ कर सकती हूँ, तभी मैं यहाँ बैठी हूँ। अदरवाइज मेरे अंदर कोई ये सब कुछ जो ईगो और ये मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं करता। ये सब मेरे लिए साइड है, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हम जैसे लोग नहीं बने, वो कोई और लोग होते हैं जो ईगो रखते हैं, जो नेगेटिविटी रखते हैं, जो एक कास्ट का डिफरेंस रखते हैं, जो हमारे बॉर्डर्स का और हिंदू और मुस्लिम का डिफरेंस रखते हैं। ये मेरे जैसा इंसान नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, आप ये मुझसे एक्सपेक्ट मत करें, ठीक है। जो लोग ऐसा समझते हैं, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। और देखें, और रही बात मनी, नहीं, मैं आप लोगों से लेके कमा सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं पर्सनल रीडिंग करना चाहूँ, आप सोच भी नहीं सकते कितनी पर्सनल रीडिंग मेरे पास रिक्वेस्टें होती हैं। मैं किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं करती। मैं बहुत ये चीज़ें जो है ना, मैं बासानी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अल्लाह आपको कुछ देता है ना, तो आप एक राइट पाथ पे हो तो लोगों की मदद करो, ना कि लोगों को आप परेशान करो। और अब ये बहुत ज़्यादा तादाद में हो चुकी है, तो मैं आपको अभी भी बताती हूँ, मैं नहीं ले पाती। एक मेरी पर्सनल लाइफ होती है। आप लोग चैनल देखें, ठीक है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आप लोग चैनल देखें। आप लोगों से कोई एक ना एक रीडिंग 110% श्योर रेजोनेट करेगी आपकी पर्सनल रीडिंग की तरह। मैं कभी भी, आपने मुझे देखा कि मैं एक ही टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ, कभी भी नहीं करती। मैं अलग अलग टॉपिक्स लाती हूँ ताकि आप लोग को आपके सवालों के जवाब मिले, क्योंकि मैं आपको पर्सनलाइज नहीं कर रही, मैं आपके साथ पर्सनली कनेक्ट नहीं हो रही। इसकी रीज़न ये है अलग अलग टॉपिक का रीडिंग बनाने का, कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, बस। और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो ये बात है। और रही बात आप लोग के क्वेश्चंस, मैं लाइव आऊँगी इंशाल्लाह, मैं जल्दी लाइव आऊँगी आप लोगों के लिए, और आप लोग के सवाल लूँगी और हम उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो परेशान मत होया करें, ऐसा कोई मसला नहीं, ठीक है। चलें, लेट्स सी, देखते हैं। बहुत सारी बातें कर रही हूँ मैं आजकल रीडिंग में आप लोगों से, प्लीज़ बोर मत होइएगा, हैं, ठीक है। वैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक साइलेंट वाला पर्सन हूँ। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना, ना चैटिंग करना, ना व्हाट्सएप यूज़ करना बहुत ज़्यादा। इसलिए शायद मैं आप लोगों से भी कनेक्ट नहीं हो पाती पर्सनल आप लोगों की चीज़ों को लेकर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक खामोश तबीयत, एक बहुत ज़्यादा जैसे, मुझे ऐसा लगता है जो समझे बस उसको समझाओ, अदरवाइज हर किसी को ना बताओ आपको क्या समझ आ रहा है। तो मैं वो वाला इंसान हूँ, एक चूज़ी पर्सन, बहुत ज़्यादा चूज़ी पर्सन, ठीक है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप लोगों के सामने आके इतना बोलती हूँ, अदरवाइज मैं किसी के सामने इतना ज़्यादा जाके नहीं बोलती। और ये बात नहीं मेरे अंदर ईगो है, मेरे अंदर नेगेटिविटी है, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं बोलती हूँ यार, जिसको समझ में आ रही है उससे बात करें, जिसको समझ में नहीं आ रही उससे बात ना करें, है ना। ज़िंदगी जीने का यही असूल होना चाहिए ना, कि बंदा साइलेंट हो जाए भाई। मैं आप लोगों के लिए कम्युनिटी में पोस्ट डालती हूँ, आप उसको देखा करें। वो मैं एक वो ऐसी बातें करती हूँ जो रियलिटी बेस होती हैं, जो मुझे बहुत दिल से अच्छी लगती हैं, ठीक है। वही पोस्ट मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ, ठीक है। चलें, हम रीडिंग की तरफ आते हैं। बड़ी ज़्यादा बातें हो गई आप लोगों से। मेरी एक सिस्टर है, मैं जिसके करीब हूँ और जिससे मेरी बातें होती हैं, सच बता रही हूँ, ठीक है। मतलब कि, और कभी मैं अपनी लाइफ के बारे में आपसे बातें करूँगी, बहुत सारी बातें करूँगी। और एक मेरी सिस्टर है और एक मेरी नानी थी, ठीक है। उनकी डेथ हो गई, उनके लिए दुआ करिएगा आप लोग। वो अब नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल के बहुत करीब है, ठीक है। मेरी उनसे बहुत सी चीज़ें कनेक्टेड हैं। एक कनेक्शन मेरा उनसे रहा है, और एक कनेक्शन मेरा सिस्टर से रहा है, और उसके बाद जो मेरा कनेक्शन बना है वो आप लोगों से बना है, ठीक है। मैं एक इमोशनल पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन हूँ, और एक डीप इमोशनल पर्सन हूँ, ठीक है।
चले, मैं इमोशनल हो गई क्योंकि मैंने अपनी नानी का नाम ले लिया। वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जब भी वो मुझे याद आती हैं तो मुझे अफसरदगी का एहसास होता है बहुत। खैर, हम रीडिंग की तरफ आते हैं। मैं इमोशनल हो जाऊँ तो वेट, हु इज ऑब्सेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट यू? कौन आपके बारे में सोच रहा है ऑब्सेसिवली? प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर से कौन ऑब्सेस्ड, मेरे व्यूवर के लिए कौन ऑब्सेस्ड होके सोच रहा है और कौन थिंकिंग कर रहा है? लेट्स सी, प्लीज माइंड दिस स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर से कौन ऑब्सेस्ड है, कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड होके सोच रहा है? प्लीज माइंड दिस एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर से कौन, मेरे व्यूवर के बारे में कौन सोच रहा है, कौन आपके बारे में ऑब्सेस्ड होके सोच रहा है? लेट्स सी। हाँ, जरा सा 2 मिनट रुकेंगे? वेट अ मिनट। हाँ, ओके, थैंक यू। चलें, आपसे कौन ऑब्सेस्ड होके, आपके बारे में कौन ऑब्सेस्ड होके सोच रहा है? लेट्स सी, हम चेक करते हैं मेरे व्यूअर के बारे में कौन इतना ऑब्सेस्ड होके सोच रहा है। कौन मेरे व्यूअर के बारे में ऑब्सेस्ड होके सोच रहा है? प्लीज माइंड से स्पीड गाइड में मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के बारे में कौन ऑब्सेस्ड होके सोच रहा है? कौन है पर्सन जो मेरे व्यूअर के बारे में ऑब्सेस्ड होके सोच रहा है? लेट्स सी। ये वो पर्सन है जो बहुत ज्यादा आपके साथ कोल्ड डिटैच रहा है, ठीक है? बहुत ज्यादा क्वीन ऑफ सोड या किंग ऑफ सोड की एनर्जी में रहा है, जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है, ठीक है? ये वो पर्सन है जो आपको छोड़कर जो गया था, ठीक है? उसको ऐसा लग रहा था कि आपसे दूर जाना एक कामोर्टे की तरफ मूव करना है। वो अपनी लाइफ में कामोर्टे की तरफ मूव करके गया था, आपको आपको अकेला छोड़कर, आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर कर, आपको बहुत ज्यादा, आपकी लाइफ में एक इन एंड आउट इसका पैटर्न रहा है। वो पर्सन है जो आपको ऑब्सेसिवली सोच रहा है। इस वक्त वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है? ऐसा पर्सन है जो आपके साथ, आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है। ये कौन है जो मेरे व्यूवर के बारे में ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है? हु इज थिंकिंग अबाउट यू? हु इज ऑब्सेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट यू? कौन आपसे ऑब्सेस्ड है और कौन आपके बारे में सोच रहा है? माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। कौन ऑब्सेस्ड है मेरे व्यूवर से? भाई, इस पर्सन के दिल में बेहद ओवरफ्लो लव है। एक न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है? ये पर्सन काफी ज्यादा आपके लिए एक एक एस ऑफ कप की तरह है। इस पर्सन का लव आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ कनेक्टेड फील कर रहा है आपको, आपके साथ एक कनेक्शन को ये महसूस कर रहा है और किंग ऑफ सोर्ड के साथ आपको अप्रोच भी करना चाहता है। ये पर्सन आपके लिए जैसे अनकंडीशनल इमोशंस नहीं होते जो इससे अब अब इससे होल्ड बैक नहीं किए जा रहे, ठीक है? अगर पास्ट में इमोशनल था तो कम था, इतना इमोशनल था कि आपके लिए, कि आप जो इसके साथ एक पॉजिटिव रहते थे, जो आपका इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहकर भी आप इसके साथ जो कनेक्टेड रहते थे ना, वो कनेक्शन ये इमोशनल रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत रहा है इमोशनल, बहुत ज़्यादा नहीं रहा। इस टाइम फ्रेम पे ये बहुत हैविली इमोशनल हो रहा है आपके लिए। इतने इमोशंस इसके बढ़ चुके हैं, स्ट्रेंथ के साथ ये होल्ड बैक नहीं कर पा रहा, ये अपने इमोशन को, अपने पैशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। देखिए, बाकायदा ये जो लड़की है, इस यहाँ पर है एक क्रोकोडाइल है, ठीक है? यहाँ पे क्रोकोडाइल है और यहाँ पे एक टाइगर है। ये रोकने की कोशिश कर रही है इन सब चीज़ों को, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पा रही, ठीक है? यहाँ पर इस चीज़ को होल्ड नहीं कर पा रही। यहाँ पे क्रोकोडाइल लग रहा है इस चीज़ को, जैसे इस टाइगर को, इस चीज़ को, जो भी एनिमल है इस पिक में, उसको रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन रोक नहीं पा रही। ये पर्सन अब आपके लिए इतने इमोशंस फील कर रहा है कि अब इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, ठीक है? इतने इमोशंस हैं इस पर्सन के दिल में आपके लिए कि ये पर्सन कंट्रोल करना इसके लिए मुश्किल है, ठीक है? हु इज ऑब्सेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट यू? कौन आपसे ऑब्सेस्ड है और कौन आपके लिए सोच रहा है? प्लीज माइंड से स्पीड गाइड, इस वक्त कौन है ये पर्सन? ये पर्सन आपके साथ काफी ज्यादा कोल्ड डिटैच रहा है, ठीक है? इसके लिए आप काफी ज्यादा रोए हैं। इस पर्सन, 5 ऑफ सोर्ड, आप लोग के बीच एक बहुत ज्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड था, एक मेंटली डिस्टेंस था आप लोग के बीच। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा
पास्ट में इमोशनल थे, लेकिन ये पर्सन बहुत एक ड्राई डिटैच एनर्जी में रहता था, जिसकी वजह से ये आपसे बहुत नेगेटिव वर्ड्स कहता था, क्योंकि जितना आप इसके दिल से कनेक्टेड थे, जितना आप इसके हार्ट चक्रा से कनेक्टेड थे, उतना ही कनेक्टेड नहीं था। ठीक है, ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, कोई एक्शन लेना चाह रहा है, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, अब आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड मुझे नहीं नजर आ रहे। शायद ये ब्रेकअप वाला पर्सन है जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका है कंप्लीटली, और कुछ टाइम पहले ब्रेकअप हुआ इस पर्सन से। ठीक है, ये वो पर्सन है हु इज ऑब्सेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट यू। कौन मेरे व्यूवर के बारे में ऑब्सेस्ड है और कौन मेरे व्यूवर के बारे में इस वक्त सोच रहा है? कौन ऑब्सेस्ड? हाँ बिल्कुल, देखा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब कि एक साइकिल चेंज हो रहा है, एक व्हील टर्न हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं व्हील टर्न होता हुआ देख रही हूँ। ये पर्सन पास्ट में आपको लेकर बहुत ज्यादा अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक रखता था और बहुत ज्यादा यहाँ पर टू ऑफ सूट की एनर्जी में रहता था, लेकिन इस वक्त ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सनैलिटी की तरह दिख रहा है, एक स्टेबल पर्सन की तरह देख रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत एक स्टेबल करते हुए नजर आ रहे हैं, एक स्टेबिलिटी में नजर आ रहे हैं। आपने अपने अंदर एक बैलेंस बनाया है, एक स्टेबिलिटी बनाई है, जिसको ये पर्सन दूर से सर्च कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से ये पर्सन देख रहा है। बिल्कुल, ये पर्सन कोई आपको मैसेज करना चाहता है, जैसे अपना इंटरेस्ट आपके अंदर शो करवाना चाहता है एक बार फिर से। ठीक है, ये फिर से कोई ना कोई इंटरेस्ट देखें, यहाँ पे है मैरिज, आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते थे, आपकी विश थी इस पर्सन के साथ मैरिज करना, और ये कोई आपका पास्ट है जिससे आप जुदा नहीं होना चाहते थे, लेकिन आपको मजबूरन इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से आपको इस पर्सन से हटना पड़ा। ठीक है, 4 ऑफ फ्रेंड्स, आप इस पर्सन के साथ मैरिज चाहते थे, ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट रहा है। 10 ऑफ कप्स, आपका ड्रीम था इस पर्सन के साथ मैरिज करना। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा इमोशनल थे, मैंने कहा ना आप एक इमोशंस के थे, यहाँ पे डेथ कोई एंडिंग हुई है, आप इस सिचुएशन से डिटैच हुए हैं, आपने इस सिचुएशन से खुद को हटाया है, अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग करी, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट मिला है, पेन मिला है। आपने इस पर्सन को अपना सोलमेट समझा था। ठीक है, आपने इस पर्सन को अपना सक्सेस की एनर्जी है, यहाँ पर आप जैसे कि आप एक इस पर्सन को अपना हस्बैंड देखते थे, या अपना ये हस्बैंड देखते थे, या तो अपनी वाइफ देखते थे। ये वो वाली एनर्जी है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा अर्ज फील करी थी, आपने बहुत अंदर से इस पर्सन के लिए जैसे एक प्रेयर की थी कि ऐसा यही मेरा हस्बैंड हो और यही मेरी वाइफ हो। ये वाली एनर्जी है, ये पर्सन आपके बारे में ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है। मुझे लग रहा है इस टाइम आप लोगों का कनेक्शन इस पर्सन से शायद 1 साल से आप लोगों ने बिल्कुल या तो बात नहीं करी है, या तो आप लोगों की बात नहीं हो सकी 1 साल से। ठीक है, ये वो पर्सन है जिससे आपका 1 साल पहले ब्रेकअप हुआ, एंडिंग हुई, आप लोग के बीच डिस्टेंस आया। ठीक है, हु इज ऑब्सेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहा है? हु इज ऑब्सेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट यू। पीस एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर से कौन ऑब्सेस्ड है इस वक्त? इसने कुछ आपसे हाइड किया। ठीक है, 7 ऑफ सूट, टावर, बिल्कुल आप लोग के बीच ये पर्सन देखें, या इसने कुछ आपसे होल्ड बैक करा है, कोई इसने आपसे हाइड किया है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में एक टावर मोमेंट है। ठीक है, टावर मोमेंट है, ये चीज़ें खत्म हो गई, इसने अपना जो होल्ड बैक कर रहा था इसने वो आपको बताया नहीं, इस सिचुएशन को एंड करना सही समझा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग की भी चीज़ें खत्म हुई हुई है, मुझे स्टार्टिंग से फील हो रहा है आप लोग की भी चीज़ें एंड हो चुकी हैं, आप लोग की भी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, और ये चीज़ें इसलिए खत्म हुई हैं क्योंकि ये कुछ होल्ड बैक कर रहा था, ये कुछ आपसे झूठ बोल रहा था, ये कुछ आपसे छुपा रहा था, लेकिन इसने आपको वो एंड तक नहीं बताया, इस सिचुएशन को एंड करना सही समझा। ठीक है, यहाँ पर ये वो पर्सन है जिससे आप इस वक्त कोल्ड हो चुके हैं, जिसकी गलतियों को आप माफ़ कर करके थक चुके हैं। ये वो पर्सन है जो आपको ऑब्सेसिवली सोच रहा है, इसका ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये पर्सन होप कर रहा है सिचुएशन की हीलिंग की। ठीक है, इस कनेक्शन में ये पर्सन हीलिंग लाना चाहता है, आपके साथ हील करना चाहता है। ठीक है, इसके दिल दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पर एक हीलिंग आ जाएगी वक्त के साथ, टाइम के साथ। ठीक है, ये यहाँ पर आपको खुश देख रहा है अपनी लाइफ में। पास में जब आप इस सिचुएशन से डिटैच हुए थे तो बहुत ज़्यादा हर्ट थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, इस एंड ने आपको बहुत पेन दिया था, लेकिन इस एंड की वजह से आज आप बैलेंस नजर आ रहे हैं इस पर्सन को। आपको जो बैकस्टेपिंग मिली, जो आपको एक एंडिंग मिली, जो आपको एक अंदर से तकलीफ मिली, उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हुए, एक टेम्परस की एनर्जी में आए। इतना बैलेंस आपने इस एंडिंग से पहले अपनी ज़िंदगी में कभी फील नहीं किया था, जो आपकी एक लास्ट एंडिंग हुई है इस पर्सन के साथ। ठीक है, आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा एक मेहनत लग कर खुद के ऊपर काम किया, जिसकी वजह से आप एक पावरफुल पर्सन की तरह नज़र आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेंथ है आपके अंदर। ठीक है, कौन है ये पर्सन देखें,
बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक है, ये आपके लिए मेंटली स्टक पास्ट में भी था, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली इल्यूजन में है, आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं होता। ये वो पर्सन है जिससे आपका मैक्सिमम 1 साल पहले ब्रेकअप हुआ था, स्ट्रांगली कोई ना कोई 1 साल पहले टावर मूवमेंट हुआ था, अगस्त के महीने में कुछ ना कुछ आपका इसके साथ हुआ था। 8 ऑफ वांड्स, बिल्कुल यहाँ पे अगस्त मंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप लोग के लिए हो सकता है एक एंडिंग आई स्ट्रांगली, यहाँ पे आपने इस पर्सन से चीज़ें एंड करी। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है या आपको कोई मैसेज देना चाहता है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा है ये आप लोगों से बात स्टार्ट करे तो कहाँ से। देखिए मैंने सन को नहीं देखा था, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, कम्युनिकेशन क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहता है। ये पर्सन ऑब्सेस होकर इसलिए सोच रहा है क्योंकि इसको आपसे कनेक्ट होना है, इसको आपसे बात करनी है, इसको आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, ये इसलिए आपके बारे में इतना ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। ठीक है, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे इसको लग रहा है कि आपसे कम्युनिकेशन करनी चाहिए। ये पर्सन कोई बात करना चाह रहा है। ये पर्सन वो है जो ये सामने से आपको ब्लॉक करके जाता था, सामने से आपको बार बार हर्ट करता था, सामने से आपको बदतमीजी करता था, या बहुत ज़्यादा अब्यूजिव था, बर्डनसम है। ये पर्सन बेहद बर्डनसम है, जो इसने आपसे झूठ बोले हैं, जो इसने आपसे चीज़ें हाइड करी, उन चीज़ का बर्डन है। ये स्टक है आपके ऊपर, कंप्लीटली स्टक है। ठीक है, ये जो होल्ड बैक कर रहा है, ये जो चीज़ें इसने हाइड करी हुई है, इसको कहीं भी पीस नहीं मिल रहा। ठीक है, ये स्ट्रांगली स्टक हुआ हुआ इस कनेक्शन में, इन सब चीज़ों पे ये एक स्टक है। ठीक है, ये आपकी तरफ क्यों आ रहा है, क्यों आपके बारे में इतना ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, आप ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्यों क्यों इतना स्टक है, क्यों सोच रहा है, ये पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्यों इतना सोच रहा है। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्यों इतना सोच रहा है, वजह क्या है, ये आपके ऊपर स्टक है, क्यों आपके बारे में इतना सोच रहा है। भाई ये हर्ट है, ये दोनों चीज़ें एक साथ आई हैं, इसको अब रियलाइज़ हो रहा है आप इसके पास एक सोलमेट हैं। ठीक है, आप इसके सोलमेट हैं। ठीक है, ये बेहद हर्ट है, पेन में है, तकलीफ में है, ये आपसे दूर रहकर खुश नहीं रह सका। ये जहाँ भी गया वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला, वो सब कुछ नहीं मिला। जहाँ भी आपको छोड़कर गया था वहाँ भी इसको कोई खुशी नहीं मिली, आपको मिस कर रहा है। ठीक है, ये आपकी तरफ वापस इसलिए आ रहा है, बेहद हर्ट है ये, इसलिए आपको दोबारा कनेक्ट करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसके सोलमेट हैं। ठीक है, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, कोई ना कोई आपके साथ आपकी तरफ आ रहा है जस्टिस लेकर। ठीक है, आपके साथ एक जस्टिस करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है इसने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस किया, इसका बिहेवियर आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा था। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में आपके पास बहुत कुछ है करने को। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बेहद बिजी हो चुके हैं, ये आपको अब जस्टिस तो देना चाहता है, लेकिन चॉइस आपकी होगी। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ पर अपनी आप बिल्कुल यहाँ पे मैरिज को लेकर आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं। आपके आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, एक बहुत ज़्यादा एम्प्रर लाइक पोजिशन में जो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक रहा है, और एक बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन है। आपकी तरफ 2 लोग आ रहे हैं। ठीक है, मैरिज को लेकर, अगर यहाँ पर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये वो पर्सन भी आ रहा है जिससे आप वॉक अवे करके गए थे। ठीक है, ये पर्सन वही है जो आपके बारे में सोच रहा है। आप जो इमोशनली इससे डिटैच हुए ना, इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ठीक है, डेवल देखें ऑब्सेस्ड है, बेहद ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। ये जो आप वॉक अवे कर रहे हैं ना इमोशनली, जो आपने डिटैचमेंट दिखाई है, या जो आपने एक्सेप्ट किया है सिचुएशन को जैसी भी है, ये आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी पे आ चुके हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, अलाइन हैं, आप डिवाइन के साथ अलाइन है। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, अपने सेल्फ में मेहनत कर रहे हैं, आप पास की नेगेटिविटी से अपने ऊपर मेहनत करके बाहर आए। 9 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में न्यू गोल्स हैं, न्यू अचीवमेंट हैं, आपकी विशेष किसी और तरफ हैं, मतलब कि ठीक है, मतलब कैसा हो सकता है आप अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी में वर्क करते हैं, और अपने आप को एक अचीवमेंट्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपकी विश पहले ये पर्सन था, आप ऑब्सेसिव होकर आप ऑब्सेस्ड थे इस पर्सन से, आज ये ऑब्सेस्ड है। आप इमोशनली डिपेंडेंट थे, आज ये डिपेंड हो रहा है आपके ऊपर। ठीक है, इमोशनली डिपेंड हो रहा है। आप पास में इससे मैरिज करना चाहते थे, अब ये देख रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, आप इसको चूज क्यों करेंगे, क्योंकि इसने पास में आपको हर्ट करा है। ठीक है, 9 ऑफ कॉइन, ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है फिलहाल, इस वक्त इंडिपेंडेंट देख रहा है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा विजडम है। ये पर्सन आपकी विजडम को समझ रहा है, आपकी एक ब्यूटी, जो आपके अंदर ब्यूटी विद ब्रेन का जो कॉम्बो है ना, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप बहुत ज़बरदस्त एक इंट्यूटिव हीलर हैं, आप बहुत ज़बरदस्त एक क्रिएटिव पर्सन है। ये पर्सन ये सब कुछ देख पा रहा है, डेप्थ
आपका एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपने खुद को बैलेंस किया, वर्ल्ड आपकी लाइफ में कोई साइकिल चेंज हो रही है, स्ट्रांगली आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ 10 ऑफ पॉइंट्स, इसका ड्रीम है आपके साथ फैमिली बनाना, लेकिन आप अपनी फैमिली में बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपके साथ आप लोग टीम वर्क करना चाहते हैं, आप कैरियर ले लें, काम ले लें। अगर आप पास में बहुत ज़्यादा एक बिट्रेयल का शिकार थे, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। Who is obsessed and thinking about you? Who is obsessed and thinking about you? Who is obsessed and thinking about you? Please mind this spirit guide. कौन मेरे व्यूवर्स से ऑब्सेस्ड है और ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है उनके बारे में? कौन मेरे व्यूवर्स से ऑब्सेस्ड है इस टाइम फ्रेम पे? माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, कौन मेरे व्यूवर्स से ऑब्सेस्ड है इस टाइम फ्रेम पे? लीडरशिप, ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, मैंने कहा ना, कोल्ड था, डिटैच था, आपको अपने तरीके से चलाना चाहता था। पहला कार्ड जो आया था हमारा, ठीक है, विक्ट्री। वो ये पर्सन, अब ये वो पर्सन है जो अपनी लाइफ में अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था, जो अपनी सक्सेस को वैल्यू करता था। यहाँ पे सीक द ट्रुथ, ये पर्सन कोई वर्गो हो सकता है स्ट्रांगली, इस पर्सन को अब सच समझ में आ रहा है हर चीज़ का कि यहाँ पर ये कर क्या रहा था, ठीक है। दी हेरोफेंट की एनर्जी है, एक रियलाइजेशन का फेस है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा रियलाइज कर रहा है, ठीक है। पर्सपेक्टिव, इस पर्सन का आपको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में जो आपके अंदर जो एक चीज़ें हैं, जो आपके अंदर खुसूसी चीज़ें हैं, मतलब कि जिस चीज़ को इसको एडमायर करना चाहिए था, इसने पास में उन सब चीज़ों को एडमायर नहीं करा। इसने आपकी नेगेटिविटी, जो आपके अंदर कमियां थी, बस वही गिनता रहता था, ठीक है। अपने आप को आपसे बेहतर समझता था सबसे ज़्यादा। इसको जो है ना, एक वो वाली बात थी, एक अपने से ज़्यादा खुद से ज़्यादा इस पर्सन को लगता था बेहतर कोई नहीं, ये बहुत अच्छा डिजर्व करता है और इसको बहुत अच्छा मिल सकता है। सीक द ट्रुथ, ठीक है, ये सच्चाई को देख रहा है और बहुत हर्मिट पोजीशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन, ठीक है, इस पर्सन को पता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। चॉइसेस देखें, एक्सप्लोर कर रहे हैं, चॉइसेस, यहाँ पे आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, अपनी लाइफ में न्यू अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंटेलेक्ट, आपको कोई भी मिल जाएगा, इस पर्सन को लग रहा है मास्टर ऑफ क्लाउडेड्स। ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में इनसिक्योर है। सिक्योरिटी, इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में ओपन अप हो रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने सरेंडर कर दिया इस कनेक्शन को। हैंगमैन, आप अपनी तरफ से इस कनेक्शन को, इस पर्सन की सिचुएशन को सरेंडर कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में आ चुके हैं, प्ले, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसीविंग की एनर्जी में आ चुके हैं। अगर पहले बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव थे, आप अपने ऑप्शंस को ओपन नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर आप एक रिसीविंग एनर्जी में आ चुके हैं। आपने यहाँ पर चार्म, आपने अपनी लाइफ में ऑप्शंस ओपन करने का सोच लिया, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक फूल, टेक अ लीप, अपनी ज़िंदगी में आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, न्यू लोगों को आने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि आप इस सिचुएशन में स्टक रह कर थक गए, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, इसलिए ऑब्सेस्ड हो रहा है। ये वो पर्सन है जिसने आपको पास में बिट्रे दिया, जिसने आपको पास में रिजेक्शन दिया, जिसने पास में आपको एक वैल्यू नहीं दी, आपको अंदर उसको कुछ लगता ही नहीं था कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन है। आज वो आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है। आज आपके अंदर वो मतलब कि आज आपकी जो कमियां थी उनको भूल चुका है, जो आपके अंदर चमक रहा है, जो लोग एडमायर कर रहे हैं, जो लोग पसंद कर रहे हैं, ये लोगों को देख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, अब आपको उस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद को बैलेंस कर लिया। आज ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, आपके ऊपर डिपेंड हो रहा है, ठीक है। ये वही पर्सन है जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी लेकर आया था, ठीक है। इसका और आपका ब्रेकअप हो चुका है, ऐसा पर्सन हो सकता है। 1 ईयर पहले हुआ, लेकिन अगस्त में कुछ ना कुछ हुआ, या तो यहाँ पर आप लोग 2 ईयर पहले हुआ, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। यहाँ पर आप लोग के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस ज़रूर है, ठीक है। और वो इसके बिहेवियर की वजह से, मेन वजह इसका बिहेवियर है, कोई और चीज़ भी नहीं। इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, इसलिए आप इससे दूर हटे। इसके बिहेवियर ने आपको बेहद हर्ट किया है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये, आपने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी चेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।